बशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम। यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वंस अगेन बुरी तरह फेंटा मारा है साउथ अफ्रीका ने। दूसरा टी20 मैच भी हरा दिया है 7 विकेटों से। 206 रन किए थे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। फटा विकेट थी, फ्लैट विकेट थी। और इनिंग्स ब्रेक में मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा भी था कि हम रन 20-25 और एड ऑन हो सकते थे, लेकिन बॉलिंग ने जो किया सो किया, उस पर मैं बात करूंगा। 210 रन उन्होंने किए हंसते खेलते हुए और 7 विकेटों से वो जीतने में कामयाब रहे। रीजा हेंड्रिक्स ने जो तूफानी बैटिंग की है, स्टार्ट में वो बंदा टाइम लिया, उसने 12 13 14 बॉलों पे वो बिल्कुल ठंडा होकर खेला है, लेकिन उसके बाद जो पटाखे उसने निकाले हैं ना, वो काबू ही नहीं आया। चाहे वो हारिस हो, चाहे वो शाहीन, कोई भी हो, मतलब सिर्फ 2 बॉलर्स थे जिनका इकोनॉमी नीचे था 10 से, बाकी सब पाकिस्तानी बॉलर्स को रगड़ा है उन्होंने। मतलब लंबे लंबे, और ग्राउंड ही छोटा सा था, छक्के उन्होंने जिस तरह से मारे। रिजा हेंड्रिक्स 100 करके गया 117 63 बॉल्स पे। वो तो एंड पे जाके आउट हो गया, लेकिन बहुत शानदार बैटिंग की। उसका रिस्ट वर्क जो था वो बहुत कमाल का था, और उसके साथ जो रगड़ा वो रसे वनडे ने, वो फिर भी आराम से खेला था उसने, लेकिन जिस तरह से क्लोज किया गेम को, फिनिश किया, 66 किए उसने, 50 किया 38 बॉल्स पे, वो भी तगड़ा खेल के गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना, वो जब बैटिंग करती है अच्छा तो बॉलिंग नहीं कर पाती। जो क्रिकेट देखता है उसको पता है ये विकेट जो है भाई, इस पे 258 तक जो है ना वो चेज हुआ है। तो ये विकेट जो है ना, हमने रन्स कम किए हैं। जो ये समझ रहे हैं ना कि बॉलिंग जो है वो हमारी बहुत जो है ना, बॉलिंग नहीं डिफेंड कर पाई या कप्तानी, वो अपनी जगह बेहतर हो सकता था। लेकिन ये 206 रन्स जो है, यहां का अगर आप रिकॉर्ड उठाओगे तो यहां 258 रन्स भी चेज हुआ है। 220-25 ये चेस हुए हुए हैं। अभी इंडिया ने किए थे रिसेंटली, और हाईएस्ट उसने रन्स भी किया था, वो शायद और कोई वेन्यू था, लेकिन यहां पे चेस होता है। तो इसका मतलब ये था पाकिस्तान को चेस करना चाहिए था। पाकिस्तान चेस करता भी तो हम हार जाते शायद। क्यों हार जाते? क्योंकि हम स्ट्राइक रेट्स में बहुत पीछे हैं, मैच नहीं कर पाते। इसलिए हम फेस सेविंग के लिए कहते हैं रन ऑन द बोर्ड कर लो, बॉलिंग किसी तरह बचा जाएगी। और इसीलिए मैंने भी ये बात की थी। और बॉलिंग में तो मैं आता हूं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करूं तो एक ही नाम नजर आता है, साइम अयूब, जिसने तगड़ी बैटिंग की। अनलकी रहा, सो उसका नहीं हो सका, और बहुत शानदार बैटिंग थी। स्टार्ट में उसने भी टाइम लिया, आई थिंक 7-8 बॉलों में सिर्फ 3 रन थे उसके, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो उसने उसको कैचअप किया। शुरू में 20-25 बॉलों पे इतने ज्यादा रन नहीं थे, 25 बॉलों में वो 30 खेल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने छक्के भी मारे, 5 छक्के मारे, 98 रन किए 57 बॉलों पे, वो बड़ी शानदार बैटिंग थी। फ्लिक जिस तरह से, और वो बैटिंग अपने शॉट्स खेल रहा था, एक फ्लैम्बॉयंस, एक फ्लेयर नजर आता है। आपने लास्ट मैच में उसको नीचे डिमोट किया, आज प्रमोट किया, आपको नजर आया फर्क। तो ये चीज जो है आप करते रहोगे, टी20 यही डिमांड करती है। अब दूसरे एंड से अगर मैं बैटिंग पाकिस्तान की देखता हूं तो मोहम्मद रिजवान एज यूजुअल जो लास्ट मैच में किया काम, वही कारनामा थोड़ी देर का था। उसको भी रियलाइज हुआ कि यार आज वो नहीं हो सकता, आज पहले बैटिंग आई है, आज तो अगर रन्स कम हुए, विकेट फ्लैट है, और 13 बॉलों पे वो 11 खेल के गया। मतलब 13 बॉलों पे 11 रन वो करके जा रहा है। अगर आप 13 पे 11 करके जा रहे हो, इसका मतलब है 2 ओवर और 1 बॉल आपने ली है, वो आप खा गए। टीम के जो रन है ना, वो वहीं से आपका 4 ओवर के करीब आपका सिर्फ 15 स्कोर था, 16 स्कोर था। वो जो स्टार्ट है ना, वही डिफरेंस क्रिएट करता है। रिजा हेंड्रिक्स भी खेला, शुरू में स्लो खेला, शुरू में उस पर भी मुझे याद है स्ट्रीम में कोई बात कर रहा था इनिंग्स ब्रेक में, रिजा हेंड्रिक्स ने कैचअप किया। कैचअप कैसे किया? शॉट्स मार के किया, प्रेशर डाल के किया, बाउंड्री क्लियर करके किया। डिफरेंस ही बाउंड्रीज का है। बैटिंग जो है ना वही, बॉलिंग आप जितना मर्जी कह लो बेहतर हो सकता था, लेकिन ये विकेट यहां पे रन्स नहीं बचते। जब 2 तगड़ी टीमें खेलती हैं तो रन्स नहीं बचते। पाकिस्तान की बैटिंग का जो एक मसला है, स्ट्राइक रेट, चीजें सेम वे में बैट करना, मिडिल ऑर्डर को आज भी आपने देखा है वो चल रहा है। रिजवान जिस तरह शॉट मार के वो आउट हुआ, वो आपको पता है आज, मतलब उसने शानदार कैच लिया रसे वनडे ने, लेकिन ये जो है ना, जिस तरह से हम खेल रहे हैं, बाउंड्री क्लियर ना कर पाना छोटे ग्राउंड्स पे भी, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का है। और 12 बॉल खाना, चीजें करना, और इसको जो है ना वो देखना पड़ेगा। साइम की ही एक शॉट्स थी शुरू में, बाबर के साथ जो एक पार्टनरशिप उसकी लगी, बाबर भी 20 बॉलें खेल के उसने भी 31 किए, बेहतर और हो सकता था, लेकिन फिर भी उसका 155 का स्ट्राइक रेट था कंसीडरिंग रिजवान के। और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग बीच में स्लो डाउन होगी,
उस्मान खान जिस तरह आउट वहां पे हो गया, बैलेंस ही कोई नहीं है। लास्ट जो पहले मैच में आउट हुआ सेम उसी अंदाज में आउट हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही उसके कैरियर का क्या हिसाब है। दुबई को तो छोड़ दिया था, ये ताहिर जल्दी फेस क्लोज कर गया। वो एक पीरियड था जहां पाकिस्तान जो है प्रेशर और ज्यादा रन निकाल सकता था। पाकिस्तान के 11 ओवरों में कोई 100 प्लस 104 स्कोर था। हालांकि शुरू में पाकिस्तान के आउट हो गए थे जल्दी। जब रिजवान आउट हुआ वहां से पार्टनरशिप लगी थी। अगर वो पार्टनरशिप 80 रन के करीब की ना लगती तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो है शायद जल्दी पड़ जाता, मिडिल ऑर्डर शायद इतने रन ना करता। लेकिन ठीक है, इतना टाइम नहीं हुआ। ये उस्मान है या बाकी तैयब है, चंद मैच है इनके, लेकिन वो एक प्रेशर क्रिएट ऊपर से होता है। रिजवान, फिर ये उस्मान खान, और इन्होंने बीच में आप अगर इनके स्कोर देखोगे ना तो आप तैयब ताहिर की बैटिंग अगर देखो तो उसने 6 रन किए हैं, उसने 6 बॉलें ली हैं, मतलब वो एक ओवर पूरा यूज हो गया। ठीक है, 4 बॉलों पे 3 उस्मान खान करके जा रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये टीम को वहां डैमेज करती है। 1-2 ओवर यूं खाए जाते हैं, और वही डैमेज पाकिस्तान को रन के एतबार से हुआ। इरफान खान न्याजी ने भी छक्के 2 जरूर लगाए, लेकिन वो 30 रन उसने किए। लेकिन शुरू के जब हमारे प्लेयर्स खेलते हैं ना 5-6 बॉलें, तो सिर्फ 2-2 3-3 स्कोर होते हैं। यही फर्क जो है ना दूसरी टीम का है। उन लोगों ने 16 छक्के मारे हैं, हम लोगों ने, मेरा ख्याल है साइम के सिर्फ 5 छक्के हैं, और 2 छक्के इरफान न्याजी किए हैं, और शायद एक आधा छक्का बाबर का है। तो ये हमारे छक्कों की तादाद आप देख लो, 7-8 छक्के या 9 छक्के हैं, उनके छक्के 16 हैं। और बाउंड्रीज भी हमारी 18-19 है मैक्सिमम, और उनकी अगर आप देखोगे तो वो भी, उनकी भी 15-14 15-16 बनेगी। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि उनकी एबिलिटी, बेस, स्ट्रॉन्ग चीजें क्लियर करना, वो सारा ना उनका डिफरेंट है। रिजवान हो गया या बीच में आने वाले प्लेयर हो गए, वो मैच जो है ना पाकिस्तान अभी भी इसमें लैक कर रहा है। हालांकि एंड पे हमने रन तेज किए, 5 ओवरों में 73 रन किए, लेकिन वो जो मिडिल का पीरियड था वो, मैंने, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट हुआ तो मैं कह रहा हूं जी बॉलिंग ना कुछ करती। जो ये समझ रहा है कि सिर्फ बॉलिंग का फॉल्ट है, हमारे स्ट्राइक रेट्स अगर आप देखो तो हमारा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर का स्ट्राइक रेट जो है ना, एवरेज जो उसका ओवरऑल कैरियर का, वो 150 से ऊपर का नहीं है। बहुत सारे लड़के इसमें नए जरूर हैं, लेकिन जो सीनियर खेल रहे हैं, ओपनर्स एज यूजुअल खेलते हैं, वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। और बॉलिंग देखो, शुरू में आउट किए, कम बैक बीच में, ठीक है, रिजवान की कप्तानी, वहां पे साइम से एक आध ओवर जब विकेटें गिरी थी, 1-2 ओवर मेन से करवा के वहां उनको मार अगर लगी है हारिस इब्रार को, तो आप वहां एक आधा ओवर साइम का निकाल सकते थे, ट्राई कर सकते थे। शायद वहां पे वनडे डूसन या कैरम बॉल करता है तो चांस लगता है। विकेट बहुत फ्लैट थी, और जानदाद ने ऊपर से विकेटें जरूर ली, लेकिन शॉर्ट बॉल भी उसने अच्छा यूज किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रगड़ा है रिजा हेंड्रिक्स ने, 100 वो करके गया, 117 उसने किया 63 बॉल्स पे, बहुत तगड़ा 100 उसने किया। और सिर्फ वो यूं कर रहा था, 6 हो रहा था स्लो बॉल पे यूं, तो विकेट बहुत बांटा था, विकेट बहुत तगड़ा था। वेंडर डूसन ने बहुत तगड़ी बैटिंग की, और रन्स जो है ना वो शॉर्ट थे, नजर ये आ रहा है। मैच देख के आया, और मैंने पहले ये बात की थी, ऐसा नहीं है। मेरी लाइव स्ट्रीम आप उठाओगे यूट्यूब पे, वहां आपको ये नजर आएगा। और पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो ज्यादा कंसर्न है बॉलिंग से। बॉलिंग मैनेज कर जाएगी, जब आप रन्स विकेट के हिसाब से, फ्लैट विकेट पे आपके रन ही उतने नहीं होंगे तो आपकी बॉलिंग कैसे डिफेंड करेगी? दूसरी टीम की एबिलिटी इन द बैट आपसे ज्यादा है जब आप बैटिंग को देखते हो। बॉलिंग में ठीक है, बॉलिंग आपको टूर्नामेंट चीजें जिताती है, लेकिन आपकी बैटिंग जो है, स्ट्राइक रेट्स, रिजवान सेम, दोनों इनिंग्स आप उठा के देख लो, स्टार्ट नहीं मिल रहा। वो चीज उसने आज मजबूरन वो शॉट मारी, आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना चेंज करने पड़ेगा, ऊपर से टोन आपको देखना पड़ेगा, क्या आप एडजस्टमेंट करते हो। फखर को उसने आना है, फखर ने, साइम जो है उसने अच्छी बैटिंग की, उसने कैचअप किया। फर्क ये था कि वो भी स्लो खेला, शुरू में बॉल्स ली, लेकिन उसको उसने किया, डॉट बॉल भी खेली। आपके प्लेयर कन्वर्ट नहीं कर पाते, जो मेन प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान टीम जो है, आज ही जो है रात को दूसरा मैच स्टार्ट होगा 9 बजे, और आई थिंक सेम ग्राउंड है। आज तो डेविड मिलर भी नहीं था, इंजरी प्रैक्टिस करते हुए उसको होगी थी, लेकिन सीरीज पाकिस्तान जो है ना वो हार गया है, और T20 में बहुत ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत है। पिछले मैच से बेहतर था ये मैच, कंसीडरिंग साइम की परफॉर्मेंस, इरफान न्याजी की। जो नए लड़के हैं उनको देखना चाहते हैं कि वो आए और वही टीम को अब आगे लेके चले, संभाले, क्योंकि सीनियर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा बनती है, लेकिन वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। और सरफहरिस्त नाम रिजवान का, जो कि कप्तान है, उसको करना पड़ेगा, नहीं तो T20 में डिजर्व नहीं करता अभी जो परफॉर्मेंस 2 मैचेस में मैंने देखी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।